सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी तक हमने देखा था कि करंट है आपका, करंट से आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था। तो आज हम रिवर्स करके सोचते हैं उसको, क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस हो सकता है? अगर हो सकता है तो व्हाट आर द कंडीशन? सोलेनॉइड में हमने देखा था, सो दिस इज माय करंट इज फ्लोइंग, सो दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड इट इज प्रोड्यूसिंग। अगर मेरे यहाँ पे मैं मैग्नेट रख दूँ, ठीक है, इस मैग्नेट की वजह से क्या इसमें करंट, इस कॉइल में करंट आ जाएगा? ठीक है, सो दीज आर द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज बीन एड्रेस इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो ऑब्वियसली आंसर येस है, वी ऑल नो, बट क्या कंडीशन होती है उसके लिए? ठीक है, विल सी द कंडीशन कि किस कंडीशन, केवल एक मैग्नेट रखने से, क्या हम स्टेशनरी मैग्नेट रख दें तो उसकी वजह से विल वेदर वी हैव द करंट इनटू इट एंड द लाइट कैन बल्ब, वेदर इट इज पॉसिबल इफ वी कीप द स्टेशनरी मैग्नेट, एंड obviously it is not there. Then what is the reason behind that? Okay, why the stationary magnet cannot produce and why there is a moving magnet it is going to produce? The answer behind this is that we are going to see the wider energy conversion. ठीक है, so three major questions that we are going to answer in this lecture is, can the magnetism create current? The answer is yes. We are going to look into the conditions. ठीक है, then we are going to look why doesn't the stationary magnet produce the light bulb? Because of the principle of energy conservation that we are going to see through the Lenz's law. ठीक है, only through the change mechanical से electrical energy में जब convert होगा, then only you will be having the condition which is this, can the electricity create magnetism, which is going to fulfill. ठीक है, so it is never through the static condition, right? सो एक सिंपल हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो आइडिया था, विच गिव्स अस कि मैग्नेटिक फील्ड से वी कैन गेट द करंट। ठीक है, दिस सिंपल आइडिया इन द एक्सपेरिमेंट दैट पावर्स आर लाइफ। ठीक है, अर्लियर बिफोर दैट व्हेन देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी इट वाज कॉल्ड एज ए डार्क एजेस। सो डार्क एजेस से मॉडर्न एजेस का जो ट्रांजिशन हुआ है, इट वाज बिकॉज ऑफ द दिस सिंगल रिवोल्यूशनरी आइडिया विच इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय द फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, सो दिस वन सिंगल आइडिया की वजह से ही वट एवर द इलेक्ट्रिसिटी दैट यू आर हैविंग टुडे इन योर हाउस इज बिकॉज ऑफ वन सिंगल आइडिया, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, सो जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इट्स ऑल थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इसमें जो वर्किंग प्रिंसिपल, जो बेस प्रिंसिपल होता है हमारा, दैट इज अ कंजर्वेशन ऑफ योर मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये बेसिकली आई जस्ट गिव यू हिंट कि यहाँ पे हम लोग देखा होगा इन द पावर प्लांट्स। पावर प्लांट में हमारा होता है एक टरबाइन होता है, टरबाइन के अंदर विल बी हैविंग द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मैकेनिकल एनर्जी इज बीन कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये टरबाइन को वी हैव टू रोटेट, दिस टरबाइन इज देयर, वी हैव टू रोटेट विद डिफरेंट सोर्सेस। इस टरबाइन को हम डिफरेंट सोर्सेज से रोटेट करते हैं, वेदर इट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक। ठीक है, वाटर को आप हाइट से नीचे गिरा दो तब ये टरबाइन रोटेट कर दो, या थर्मल से, कोल से स्टीम जनरेट करो, स्टीम से ये रोटेट कर दो, या न्यूक्लियर से स्टीम जनरेट करो तब ये रोटेट कर दो। अल्टीमेटली आपको इस टरबाइन को रोटेट करना है। जब ये रोटेट करेगा तो देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एयर, मैग्नेटिक फील्ड एयर। ठीक है, जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट योर, दैट इज गोइंग टू गिव यू द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो the whole idea is behind that is the electromagnetic induction. ठीक है, and that is not because of the static condition, that is because of the moving condition. So we are going to go deep into the concept that we have just briefly go through. We are going to go deep into it. ठीक है, so ये जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें तीन चीज़ें हम मेजरली पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑलरेडी हमने एक जरा सा हिंट ले लिया था इन द लास्ट लेक्चर, बट इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू गो डीप इनटू द मैग्नेटिक फ्लक्स और वी आर गोइंग टू सी द लिंक्ड अप न्यूमेरिकल ऑनटू इट। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे फ्लक्स लिंकेज का कॉन्सेप्ट विच इज बीन रिलेटेड विद द कॉइल्स। ठीक है, ये देखेंगे, और हम देखेंगे how much is the external work when you have to do the when you change the orientation of a loop. ठीक है, तो उसमें कितना आपको external work done करना पड़ता है। that is also related with the potential energy जो हमने already पढ़ चुके हैं हम लोग, work external in the whenever there's a loop and when you so this concept, work external वाला concept, this we have already seen in our magnetism chapter, जो first I think magnetism and forces देख रहे थे, so there we have seen our concept. Whenever there is a magnet, when you rotate the magnet in the magnetic field, so the external amount of work done that you have to do. So same concept we are going to see it here, but in the current carrying loop. ठीक है, फिर हम देखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर इज द फैराडेज लॉ। ठीक है, फैराडे का लॉ देखेंगे। बिफोर दैट वी आर गोइंग टू सी द एक्सपेरिमेंट, कि क्या एक्सपेरिमेंट किए थे फैराडे ने, एंड देन ऑन दैट बेसिस व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन ही हैज गॉट, एंड ऑन दैट ऑब्जर्वेशन व्हाट आर द कंक्लूजन दैट वी हैव गॉट, एंड द कंक्लूजन इज नथिंग बट द इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट वी आर गोइंग टू गेट इट फ्रॉम द
induced EMF का we are going to get the numerical linkages of induced EMF, ठीक है. So that is what we are going to see, and इसके बाद फिर we are going to see the Lenz law, which is going to give the direction of the current, which is direction of the induced current, ठीक है. So these are the things that we try to cover up today. और इसके अंदर जो इस चैप्टर के अंदर हमारा जो मेजर पोर्शन रह जाएगा, that is the motional EMF, जहाँ पे हम देखेंगे कंडक्टर, if the conductor is moving or some random shaped conductor is moving or the conductor is rotating, तो इसके अंदर what is the motional EMF. So this concept motional EMF, it is not a separate concept, it is the same concept which has been related with your Faraday's law, ठीक है. Faraday's law से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट है दैट वी आर गोइंग टू सी व्हेन जब ये मोशनल EMF वाला लेक्चर आएगा, देन I'll try to I'll give you the link between the Faraday law and the motional EMF, ठीक है. तो आज का जो लेक्चर है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स एंड द Faraday's laws, मेजरली हम लोग ये दो टॉपिक कवर अप करेंगे, ठीक है. तो हम देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेस, वर्क एक्सटर्नल, whenever you are orienting, whenever you are changing the loop का orientation change कर रहे हो आप, that work done we are going to see, and then we are going to see Faraday's experiment देखेंगे, और जो law experiment से law निकल के आया वो देखेंगे, ठीक है. and then Lenz law देखेंगे, ठीक है. Lenz law is mostly to give that gives the direction of the induced current, ठीक है. So these are the things we are going to see. Basically इस पे questions काफ़ी बनते हैं, ठीक है. Concept is not like it can be explained in 5-10 minutes, so but जो questions होंगे we have to see multiple variety of question just to get a better understanding of the concept, ठीक है. थोड़ा डेप्थ में जाने के लिए concept के लिए we have to go through multiple questions, ठीक है. तो इसमें questions हम काफ़ी करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है. सो देखते हैं हम लोग तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है. तो फ्लक्स हमने ऑलरेडी देखा है, फ्लक्स इज नथिंग बट द फ्लो, ठीक है. अब दिस इज द वाटर विच इज फ्लोइंग, ठीक है. अगर आप इसके सामने ये पाइप रख दो, सो दिस इज ऑल द वाटर विल फ्लो, ठीक है. नाउ दिस वाटर इफ इट्स देयर, नाउ यू कीप अ पाइप लाइक दिस, तो हाउ मच वाटर विल फ्लो, दिस मच इज द वाटर फ्लो, सो दिस मच इज द फ्लो आउट ऑफ इट, दिस वाटर विल नॉट फ्लो विद दिस एरिया, ठीक है. तो फ्लक्स हमारे को ये बताता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स बताता है कि हमारा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट इज क्रॉसिंग योर सरफेस एरिया, ठीक है, एंड दैट टू परपेंडिकुलर सरफेस एरिया, ठीक है. सो सपोज यू कीप दिस इज योर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है. ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है. अगर इफ द एरिया इज लाइक दिस, ठीक है, तो यहाँ से 4 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जा रही है. अगर आपने इस एरिया को इफ एरिया को यू कीप इट लाइक दिस, ठीक है. नाउ इसके थ्रू हाउ मच इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, नो मैग्नेटिक फ्लक्स, बिकॉज इट इज पैरेलल, there will not be any magnetic field lines will not be crossing any surface, ठीक है. इस surface से कोई भी field line क्रॉस नहीं कर रही. नाउ इसको मैंने टिल्ट कर दिया at some angle पे मैंने इसको टिल्ट कर दिया. दिस एरिया वी हैव tilted to some angle थीटा पे मैंने इसको टिल्ट कर दिया. और जब मैंने टिल्ट किया इसको, इसका जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर क्रॉसिंग एरिया होता है, तो इसका अगर मैं देखूँ तो इसका मेरा प्रोजेक्शन आएगा इस डायरेक्शन में, दिस विल बी माई प्रोजेक्शन, ठीक है. ये जो प्रोजेक्शन होगी इसके थ्रू माई these are the magnetic field lines passing through, these 3 magnetic field lines are passing through, ठीक है. so magnetic flux मोटा हमारा होता है कि number of field lines crossing your surface area perpendicularly, ठीक है. सो इसके अंदर हम लोग एरिया वेक्टर लेते हैं, ठीक है. ओपन सरफेस में दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले लेक्चर में. ओपन एरिया में दिस इज माय एरिया वेक्टर वी आर कंसिडरिंग हियर है, बिकॉज ओरिएंटेशन ऑफ एरिया पे डिपेंड करती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है. बिकॉज आपकी ओरिएंटेशन ऑफ एरिया अगर ये है तो देन यू विल सी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है. अगर आपका ओरिएंटेशन ऑफ एरिया ये है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन 0 है. अगर ओरिएंटेशन ऑफ एरिया ये है देन इट इज अ फैक्टर ऑफ थीटा. तो यहाँ पे आपका एरिया के पे डिपेंड कर रहा है. सो वी विल से द एरिया हियर इज अ काइंड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है. तो उसको हम डिफाइन करते हैं, एरिया की जो डायरेक्शन है दैट इज दिस डायरेक्शन, ठीक है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द सरफेस, ठीक है. हियर दिस इज माय परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है. नाउ फ्लक्स किस तरीके से डिफाइन करेंगे, फ्लक्स इज नथिंग बट बी डॉट ए, फ्लक्स इज द परपेंडिकुलर एरिया, ठीक है. तो इफ द एरिया अक्रॉस दिस ए, ठीक है, अगर मैं ए का कंपोनेंट या दिस इज माय एरिया हियर, ठीक है, ये मेरा एरिया हो गया. अगर मैं इस एरिया का वी हैव टू सी दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना परपेंडिकुलर जा रहा है, तो इस एरिया का अगर मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूंगा दिस विल बी थीटा, ये थीटा है, दिस विल बी थीटा, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा, ठीक है. तो मेरा फ्लक्स इसके थ्रू कितना जा रहा होगा, बी इंटू ए कॉस थीटा. अब नाउ कॉस थीटा इज नथिंग बट दिस the angle between my B and A, ठीक है. cos theta is nothing but the angle between B and A. this is my B and the area vector हम लोग लेते हैं इसके outward perpendicular, ठीक है. तो this is my area vector, here is my B और here is my area vector, ठीक है. तो इन दोनों के बीच में angle is 0 here the angle is 90 degree and here the angle is theta, ठीक है. so flux हम लोग define करते हैं फिर B into A, BA cos theta and the angle between B and A
थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए, ठीक है। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें फ्लक्स हमारा एक तो वेरी भी कर सकता है, आपका बी कैन वेरी हेयर, ठीक है। देन यू हैव टू टेक अ स्मॉलर एरिया एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। आपका एरिया भी वेरी कर सकता है, ठीक है। देन अगेन यू हैव टू डू द इंटीग्रेशन, यू हैव टू टेक द स्मॉलर एरिया एंड यू हैव टू फाइंड आउट द बी देयर एंड देन यू हैव टू इंटीग्रेट, ठीक है। सो इफ द बी इज यूनिफॉर्म हेयर तो यू कैन राइट डाउन योर फ्लक्स एज इधर, मोस्टली हम लोग यही करते हैं कि बी परपेंडिकुलर इनटू बी की डायरेक्शन में वी ट्राई टू टेक द प्रोजेक्शन ऑफ एरिया परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हो जाता है बी इंटू ए परपेंडिकुलर कॉस थीटा, जैसे इस तरीके जैसे हमने इसमें किया था। दिस इज माई एक्चुअल एरिया, अब मैंने इसका प्रोजेक्शन ले लिया इन द डायरेक्शन ऑफ माई परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है। दिस इज आई हैव टेकन, तो दिस इज नथिंग बट बी इंटू ए परपेंडिकुलर। और द सेकेंड वे इज टू लुक इनटू इट के आप बी का प्रोजेक्शन ले लो इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, तो ये आपका हो जाएगा बी परपेंडिकुलर। दिस इज योर बी परपेंडिकुलर, बी का आपने प्रोजेक्शन ले लिया इन द डायरेक्शन ऑफ योर एरिया, ठीक है। सो दीज टू वेज यू कैन पुट दिस फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अनदर थिंग इज कि बी ए कॉस थीटा होता है हमारा, तो यहाँ पे अगर आपके थीटा की वैल्यू इट इज इफ दिस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। लेस देन 90 डिग्री मीन्स कि आपका योर मैग्नेटिक जो आपका एरिया है विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, ठीक है, इस डायरेक्शन तक का है, ठीक है, यहाँ तक का है आपका। और इसके अगर इस डायरेक्शन में आ जाए आपका एरिया, इफ द एरिया विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, अगर आपका एरिया इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन देन थीटा विल बी गेटिंग मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो जब थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इज पॉजिटिव, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री योर मैग्नेटिक फ्लक्स कम्स आउट टू बी नेगेटिव, ठीक है। व्हेनेवर दिस एंगल, ये एंगल जैसे जैसे आपका, सो फॉर इंस्टेंस अगर मेरा डायरेक्शन ऑफ, ये मेरा डायरेक्शन हो जाए मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स का, नाउ दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड दिस इज योर एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे थीटा कम्स आउट टू बी दिस, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स कम्स आउट टू बी नेगेटिव फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे एक और है हमारा, सपोज दिस इज योर दिस इज सम सोलेनॉइड इज देयर, तो इसके अंदर दिस आर माय मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, ये मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो आई हैव बीन ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एंड आई हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। इस एरिया के थ्रू निकालना है मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इस एरिया के थ्रू निकालना है, इस एरिया के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अगर इस एरिया के थ्रू निकालेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स तो इट विल बी बी इंटू सिंपल, हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा दैट विल बी φ1, ठीक है, इस एरिया के थ्रू, दैट इज नथिंग बट बी इंटू एरिया, दिस एरिया। तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो इसके थ्रू भी हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा दैट विल बी सेम मैग्नेटिक फ्लक्स, बिकॉज मेरी टोटल फील्ड लाइंस तो इतनी ही जा रही है ना, चाहे मेरा एरिया मैं यहाँ पे जितना मर्जी बड़ा बना दूं, ठीक है, आई मेक दिस एरिया क्वाइट बिग, ठीक है। अगर मैं इसका भी परपेंडिकुलर भी लूंगा तो दिस इज गिव मी ए परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसके थ्रू भी मेरी फील्ड लाइंस तो चार ही जा रही है ना, तो हेयर बी इंटू, यहाँ पे भी जो मेरा फ्लक्स आएगा दैट इज नथिंग बट बी इंटू ए, दैट इज माई दिस फील्ड लाइंस ओनली, ठीक है। सो जो मेरा फ्लक्स इस एरिया के थ्रू पास ऑन हो रहा होगा, सो यहाँ पे अगर मैं बड़ा भी एरिया कर दूँ, इस तरीके से एरिया कर दूँ, ठीक है, दिस इज माई एरिया एंड नाउ आई विल टेक द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दिस विल बी देयर। तो यहाँ पे इसके थ्रू भी जो मेरा फ्लक्स जा रहा होगा दैट फ्लक्स विल बी दैट फ्लक्स यहाँ पे जो ए परपेंडिकुलर होएगा दैट इज नॉट लाइक कि आपका ये पूरा ए परपेंडिकुलर लिख दो एंड बी इज योर दिस, ठीक है। सो यहाँ पे बी इंटू ए परपेंडिकुलर करोगे देन फ्लक्स की वैल्यू आपकी डिफरेंट आएगी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ये लेके चल रहे हैं बी आपका, अगर हम जब बी ए करते हैं बी ए परपेंडिकुलर ना, दैट मीन्स वी आर अज्यूमिंग कि बी आपका पास ऑन ही हो रहा है, इससे एरिया से पास ऑन हो रहा है। बट यहाँ पे आप देखोगे आपका जो बी है इस एरिया के तो पूरा पास ऑन हो रहा है, बट इस एरिया के थोड़ा सा पास ऑन हो रहा है, यहाँ पे ये एरिया के थ्रू बी तो पास ऑन ही नहीं हो रहा है इस एरिया के थ्रू। तो आपको जो एरिया जो आप लोगे दैट इज दिस एरिया ओनली, ठीक है। इसका भी ये वाला एरिया लोगे जो परपेंडिकुलर कवर कर रहा है, ये नहीं कि आप ये वाला एरिया ले लोगे। इफ यू टेक दिस एरिया तो यू विल बी रीचिंग द रॉन्ग कंक्लूजन। तो आपका φ2 आएगा, दैट इज ये परपेंडिकुलर ले लिया तो आपका आ जाएगा यहाँ पे बी इंटू ए परपेंडिकुलर। जो ये ए परपेंडिकुलर आएगा तो इसकी तो वैल्यू ज़्यादा बढ़ी आएगी, तो आपके फ्लक्स यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा। हम जब ये भी एज्यूम करके चल रहे हैं, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि आपका जो फ्लक्स है दैट इज ऑल टुगेदर, यहाँ पे पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ये हम एज्यूम करके चलते हैं। बट यहाँ पे अगर आपको लिमिटेड फील्ड लाइंस दे रखी हैं देन यू हैव टू बी कॉशियस कि आपको एरिया किस तरीके से लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम एरिया लेंगे, दिस इज माय एरिया ओनली, ठीक है। अगर इस वाले का भी लेंगे बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड लाइंस तो इसी के थ्रू पास होना है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द एरिया। यहाँ से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर तो पास ऑन ही नहीं हो रही, सो देयर विल नॉट बी एनी फ्लक्स इनटू इट। तो फ्लक्स हमेशा यही होगा इसका भी, ठीक है। तो इसमें भी हमारा दोनों में φ1 विल बी इक्वल टू φ2 आएगा, ठीक है। यू विल नॉट बी कंफ्यूज कि इसका एरिया बड़ा है तो यहाँ पे फ्लक्स विल बी चेंज, ठीक है। फ्लक्स विल बी सेम इन बोथ द केसेस, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो अगर आपका सरफेस आपका नॉन प्लेनर है, अभी तो हमने प्लेनर सरफेस इसके लिए देख लिया था सिंपल, ठीक है। दिस इज माय प्लेनर सरफेस। अगर आपका एरिया, अगर आपका सरफेस नॉन प्लेनर है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू, इफ योर बी इज यूनिफॉर्म एंड द सरफेस इज नॉन प्लेनर, आप छोटा सा एरिया लो डी ए, ठीक है। सो दिस एरिया इफ यू आर गोइंग टू टेक डी ए, सो दिस इज योर, सो
दिस इज योर सरफेस, ठीक है, इस पे आपने एक छोटा सा एरिया ले लिया DA. नाउ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, यू टेक द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू एंड परपेंडिकुलर, ठीक है. तो नाउ जो आपका D5 होगा इसके थ्रू, इट इज नथिंग बट आपका B परपेंडिकुलर जो एरिया होगा, ठीक है, सॉरी B परपेंडिकुलर जो होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एरिया इनटू स्मॉल एरिया जो आपने लिया है, ठीक है. सो दैट इज हियर, और B परपेंडिकुलर को यू कैन राइट इट ऑन B cos phi इंटू DA, और ये आपका आ जाएगा B डॉट DA विल बी द, इसका इंटीग्रेशन करोगे आप पूरे एरिया सरफेस एरिया पे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फाई, ठीक है. अगर आपका इफ योर एरिया इज नॉट, इफ आपका एरिया प्लानर नहीं है, इफ यू कुड नॉट एबल टू फाइंड द एरिया बाय डायरेक्ट मेथड, यू हैव टू डू द इंटीग्रेशन, एंड इन द इंटीग्रेशन यू कैन डू इट लाइक दिस, ठीक है. राइट, अब विल सी यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का एक और चीज़ देखते हैं. मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है आपकी वेबर, ठीक है, इट इज़ द यूनिट वेबर. और यहाँ पे ऐसा यूनिट में यू कैन राइट इट, नॉर्मल यूनिट में यू कैन राइट इट इनटू टेस्ला मीटर, ठीक है. आपकी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, इसकी होती है मीटर, तो यू कैन राइट इट डाउन टेस्ला इंटू मीटर, ठीक है. एंड और इसकी यूनिट होती है वेबर, ठीक है. तो फाई इज नथिंग बट B इंटू ए दैट वी हैव सीन, ठीक है. तो इसको किस तरीके से, B को आप किस तरीके से लिख सकते हो, B को यू कैन राइट B इज फोर्स क्या होती है आपकी B इंटू आई इंटू एल, ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. तो यहाँ से B का निकाल लो, F डिवाइडेड बाय आई एल, ठीक है. यहाँ से इसका L स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका एक L इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये FL बचेगा, नीचे I बचेगा. और FL क्या होता है आपका फोर्स इंटू लेंथ, इट्स नथिंग बट जूल, ठीक है. तो इसकी एक और यूनिट हो गई जूल डिवाइड बाय एम्पियर, ठीक है. सो और इसको हम वी कैन राइट, दिस इज आवर डायमेंशन फॉर द फ्लक्स, ठीक है. आप जूल की डायमेंशन डिवाइडेड बाय एरिया इनवर्स, ठीक है. तो यहाँ पे वर्क की डायमेंशन और एरिया इनवर्स की डायमेंशन हो गई, ठीक है. सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज द जनरल टर्म, और जो हमारा मोस्टली कॉइल से रिलेटेड होता है हम लोग लिखते हैं फ्लक्स लिंकेज, ठीक है. अगर मेरी सिंगल कॉइल है, इफ आई एम हैविंग दिस सिंगल कॉइल, ठीक है, एक सिंगल कॉइल है और उसके थ्रू मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, तो वी कॉल इट फाई, इसके थ्रू होगा मेरा सिंपल B इंटू एरिया ऑफ दिस. अगर मेरी नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, इफ आई एम हैविंग नंबर ऑफ कॉइल्स, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स लिंकेज आएगी दैट इज नथिंग बट फाई इज इक्वल टू N इंटू B इंटू A cos थीटा, ठीक है. सो दैट इज माई फ्लक्स लिंकेज. वेन एवर आई एम यूजिंग द कॉइल्स with the number of turns n, we use the term flux linkage, and the flux linkage is NBA cos theta, right. अब इसके बेसिस पे विल डू सम क्वेश्चंस, ठीक है. सो मैंने बताया ना इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट में इतना नहीं है, विद द क्वेश्चन ओनली विल गेट इनटू द कॉन्सेप्ट की डेप्थ में, ठीक है. इसके अंदर ये हमारा इस तरीके से, दिस इज माई, ये मेरा दिस इज ये हमारे को लूप दे रखा है, ठीक है. दिस इज माई लूप विच इज बीन गिवन, और इसको वी कैन रोटेट इट, ठीक है. इसको रोटेट कर सकते हो आप, ठीक है. तो इसमें जो रोटेट होगा, दिस वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन रोटेट होगा आपका, ठीक है. दिस पोर्शन विल बी रोटेटेड एंड दिस कैन कम डाउन लाइक दिस, ठीक है. इस तरीके से आ सकता है ये रोटेट करके, ठीक है. और इसकी मल्टीपल एक पोजीशन ये हो सकती है, और अलग अलग थीटा पे इट कैन हैव द डिफरेंट पोजीशन, बट हमारे को निकालनी है चेंज इन फ्लक्स इन द हाफ रिवोल्यूशन. हाफ रिवोल्यूशन का मतलब ये यहाँ से घूम के व्हेन इट कम डाउन टू अप टू दिस लेवल, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का आ गया, वी हैव टू फाइंड आउट फाई, ठीक है, चेंज इन फाई. तो पहले हम फाई निकालते हैं. यहाँ पे इस वाले में कितना होगा फाई, ठीक है, इस वाले में फाई निकालते हैं, ठीक है. फाई क्या होगा, वो होता है आपका B इंटू A cos थीटा, ठीक है. यहाँ पे B क्या है आपका, दिस इज योर B इज बिन गिवन इनटू द पेपर विच इज बिन गिवन कांस्टेंट दे रखा हमारे को, ठीक है. B इज नॉट चेंजिंग, B इज कांस्टेंट. यहाँ पे एरिया इज इनिशियल एरिया A1 इज दिस एरिया, ये पूरा एरिया, दिस इज माई A1 एरिया, ठीक है. cos थीटा क्या होगा आपका, this is my B which is going inside, और मेरा n वेक्टर which is also going inside. तो ये दोनों के बीच में एंगल comes out to be theta is equal to 0 डिग्री, तो ये मेरा 1 हो जाएगा. तो मेरा यहाँ पर हो जाएगा BA cos थीटा, थीटा 0, ये 1 हो गया. A जो होगा मेरा दैट इज माई जो एरिया का मेरा मॉड होगा, दैट इज ये सेमी सर्कल का एरिया होगा आपका, और ये आपका इसका एरिया होगा स्क्वायर का, ठीक है. स्क्वायर का एरिया तो आपका जब ये नीचे भी आ जाओगे, नहीं उसमें सेमी सर्कल वाला से में माइनस होगा, इसमें ऐड होगा. तो पहले मैं जब यहाँ पे मेरा ये वाला है, तो इसके अंदर मेरा एरिया विल बी दिस एरिया, यहाँ पे मेरा जो ये सेमी सर्कल हो रहा है दैट इज एडिंग अप इन माय रेक्टेंगल. जब ये मेरा नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मेरा सेमी सर्कल विल बी माइनस गेटिंग माइनस फ्रॉम द रेक्टेंगल ऑफ माय एरिया, ठीक है. सो नाउ एरिया इज ओनली चेंजिंग इन माय टू केसेस. तो फ्लक्स इनिशियल विल बी 1/2 पाई r स्क्वायर विच इज द एरिया ऑफ दिस, ठीक है, इतना एरिया प्लस माई एरिया ऑफ माई रेक्टेंगल, ठीक है. So that is my phi1. Phi2 will be your again phi2 will be your only area is going to get decreased, ठीक है. डायरेक्शन आपकी सेम रहेगी BN की, थीटा इज इक्वल टू 0 ओनली. यहाँ पे आपका
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे जो आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस दिस 1/2 पाई आर स्क्वायर. नाउ यू हैव टू डू θ2 माइनस θ1 करेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू बी. सो दैट इज अ फ्लक्स इन हाफ रिवोल्यूशन, चेंज इन फ्लक्स इन हाफ रिवोल्यूशन. ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन हाफ रिवोल्यूशन. नेक्स्ट देखते हैं. सो ये हमारे को टोरॉइड दे रखा है. सो दिस इज अ टोरॉइड विच इज हैविंग द n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें दे रखे हैं. दिस इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज n. ठीक है, n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू दिस. ठीक है, इसके थ्रू फ्लक्स मेरा कितना जा रहा है. दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इसके थ्रू वी हैव टू फाइंड आउट द फ्लक्स. अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, हमारा b इज वेरिंग. ठीक है, b हमारा वेरी करता है, वी नो फ्रॉम दिस पॉइंट b इज वेरिंग. ठीक है, हर पॉइंट पे यहाँ से b विल बी वेरिंग. ठीक है, इस पे कुछ और होगा, इस पे कुछ और होगा, इस पे कुछ और होगा, b विल बी वेरिंग. तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा b इज इक्वल टू म्यू नॉट n i डिवाइडेड बाई 2 पाई r. 2 पाई r, और ये जो r होता है दैट इज दिस डिस्टेंस. तो यहाँ पे तो ये डिस्टेंस हो गया, दैट इज a. जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा माई r इज बिन इंक्रीजिंग. ठीक है, r मेरा बढ़ रहा है एंड b विल बी डिक्रीजिंग. ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन. एक ये स्मॉल स्ट्रिप लेते हैं हम, इसमें फ्लक्स निकालते हैं. इसमें फ्लक्स निकालने के लिए इसमें b निकाल लेंगे. इस पर तो स्मॉल स्ट्रिप में जो मैं ये स्ट्रिप ले रहा हूँ उसमें तो b मेरा कांस्टेंट होगा, दैट इज नथिंग बट म्यू नॉट n i डिवाइडेड बाई 2 पाई x. ठीक है, ये हो गया. अब इनटू में इसका स्मॉल एरिया कर देता हूँ. एरिया कितना हो जाएगा, दैट विड्थ इज dx और जो हाइट हो गई इसकी h इंटू dx. ठीक है, सो ये मेरा एरिया हो गया. एंगल विल बी थीटा विल बी 0 डिग्री. ठीक है, b और n वेक्टर के बीच में थीटा विल बी 0 डिग्री. अब इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा फ्रॉम a से b तक. ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू गिव मी द फ्लक्स. तो हमने वहीं यहाँ पे यही किया है, स्मॉल फ्लक्स निकाला इसके थ्रू, इस छोटे से एरिया के थ्रू स्मॉल फ्लक्स निकाला. मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी म्यू नॉट n i इंटू 2 पाई x इंटू ये इसकी विड्थ हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई, तो इसका एरिया आ गया मेरा dx इंटू एच. ठीक है, नाउ ये मेरा इंटीग्रेबल हो गया. dx बाई h इज माई ओनली इंटीग्रेबल हेयर एंड विल इंटीग्रेटेड फ्रॉम a टू b. इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी म्यू नॉट n i h डिवाइड बाई 2 पाई इंटू ln b बाई a. ठीक है, सो दैट इज माई फ्लक्स थ्रू माई टोरॉइड के क्रॉस सेक्शन के थ्रू. ठीक है, अब फ्लक्स के ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं. तो यहाँ पे मेरा करंट इज बिन फ्लोइंग इन दिस, ये मेरा इस तरीके से वी आर हैविंग दिस वायर. ठीक है, इसमें करंट इज फ्लोइंग, वी हैव टू फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस. ठीक है, वायर के अंदर ये है. ठीक है, इट इज इनसाइड द वायर. तो मेरा b वेरीज इनसाइड द वायर. b किस तरीके से वेरी करता है, म्यू नॉट i r डिवाइडेड बाई 2 पाई r स्क्वायर. ठीक है, दैट्स हाउ माई r इज माई आपका इंटरनल रेडियस. ठीक है, r इज योर इंटरनल रेडियस. दैट्स हाउ योर मैग्नेटिक फ्लक्स इज बिन वेरिंग इनसाइड इट. सो अगेन यू कैन नॉट सिंपली ba cos थीटा नहीं सिंपली अप्लाई कर सकते. यहाँ पे b क्या होगा, इस केवल इस वाली शीट में निकालना है ना, तो बिकॉज ऑफ द करंट इट विल बी b विल बी इन अबव डायरेक्शन, ऊपर वाली डायरेक्शन में होगा. ठीक है, तो यहाँ पे अब b कंटिन्यूसली वेरी कर रहा होगा हर पॉइंट पे, r के साथ वेरी कर रहा है मेरा b, बिकॉज हमारा फॉर्मूला क्या है, 2 म्यू नॉट आई आर. यहाँ पे r के साथ वेरी करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है. म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाई 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर. तो ये r के साथ वेरी कर रहा है, तो वी कैन नॉट डू सिंपली मल्टीप्लीकेशन ऑफ b इंटू a. ठीक है, वी हैव टू टेक द स्मॉल एरिया. तो स्मॉल ये पतली से एक स्ट्रिप लेते हैं, इस स्ट्रिप के थ्रू निकालते हैं. तो इस स्ट्रिप की लेंथ मैंने dr ले ली और ये लेंथ हम 1 लेके चल रहे हैं. यूनिट एरिया यूनिट लेंथ के लिए निकालना है हमारे को. ठीक है, जो फ्लक्स निकालना है इसका यूनिट लेंथ के लिए. ठीक है, तो ये 1 है, तो 1 इंटू डी आर इज माई, ये मेरा स्मॉल एरिया हो गया. ठीक है, ये आपका स्मॉल एरिया हो गया. तो b आपका ये पता है म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाई 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर. ये आपका स्मॉल एरिया हो गया. फ्लक्स स्मॉल फ्लक्स थ्रू दिस एलिमेंटल स्ट्रिप, इसके थ्रू स्मॉल फ्लक्स कितनी हो जाएगी आपकी, दैट इज d फाई, दैट इज b इंटू डी ए. और एंगल विल बी, ये आपका b हो गया एंड दिस इज ऑल्सो n. ठीक है, सो दिस इज योर एंगल. थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0 म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाई 2 पाई R स्क्वायर. ठीक है, कैपिटल R स्क्वायर है इंटू डी आर. अब नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 से r तक इंटीग्रेट करना है, 0 से r तक इंटीग्रेट. और यहाँ पे जो डिफरेंशिएबल है इज योर आर डी आर. ठीक है, ये आर डी आर आपका डिफरेंशिएबल है, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर बाई 2. तो नीचे आपका 4 आ जाएगा और ये R स्क्वायर आपका दिस नीचे जो R स्क्वायर है मेरा यहाँ पे इससे कैंसिल हो जाएगा. तो दिस विल बी R स्क्वायर R स्क्वायर. ठीक है, तो ये R स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा. फाइनली यू विल गेट द आंसर दिस म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई. राइट, ठीक है. नाउ हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि वर्क डन इन चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल. ठीक है, तो इस तरीके की आपकी करंट कैरिंग कॉइल लगी हुई है. ठीक है, अगर आप साइड से देखें तो आप ये इस तरीके से लिफ्ट करते जा रहे हो इसको. ठीक है, यू हैव बीन लिफ्टिंग हियर. ठीक है, यहाँ पे इसका जो एन है विच इज कमिंग आउट. ठीक है, एंड देन यू आर बीन लिफ्टिंग इट, इस तरीके से आप लिफ्ट करते जा रहे हो इसको. ठीक है, इसके अबाउट यू पहले यहाँ पे थी. ठीक है, ये लिफ्ट करके यहाँ पे आई. ठीक
ठीक है, फिर ये लिफ्ट करके यहाँ पे आई, ठीक है, लाइक दिस यू आर लिफ्टिंग, ये θ1 θ2 इस तरीके से लिफ्ट करते जा रहे हो आप इसे, ठीक है। तो मैं इसको सपोज मैं यहाँ पे इसको θ1 से ये मेरा θ2 तक लेके जा रहा हूँ मैं इसको, ये दिस विल बी माई θ1 और इसको मैं θ2 तक लेके जा रहा हूँ। तो मेरे को उसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, बिकॉज वर्क डन क्यों करना पड़ेगा आपको, इस पर टॉर्क लग रही होगी, इसका मैग्नेटिक, द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। और अब मेरा बी इज ऑल्सो, सो इनिशियली इट इज लाइक दिस, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, बी इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन विच इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो आप जैसे जैसे इसको ऊपर उठाते जा रहे हो तो यू आर डूइंग द वर्क अगेंस्ट द टॉर्क, बिकॉज टॉर्क आपकी इस डायरेक्शन में लग रही है एंड आप इसको ऊपर उठाने के लिए ये टॉर्क एक्सटर्नल लगा रहे हो विच इज गोइंग टू गेट स्टोर इन योर पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो आपका जो वर्क एक्सटर्नल होगा दैट इज नथिंग बट दैट विल बी स्टोर इन टू योर पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस U1 पोजिशन में, ठीक है। तो ये वी हैव ऑलरेडी सीन U2 माइनस U1 कंडीशन हमने ऑलरेडी देखा, दिस इज नथिंग बट माइनस MB cos θ2 माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस MB cos θ1। तो हमारा जो आ जाएगा वर्क एक्सटर्नल इज नथिंग बट MB cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। सो दैट इज द वर्क डन फ्रॉम इन चेंजिंग द ओरिएंटेशन फ्रॉम θ1 से θ2 अगर आपको लेके जाना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप दिस द ओरिएंटेशन, आप B को ओपन अप कर दो, ठीक है, नहीं M को ओपन अप कर दो, M को हम लिख सकते हैं N इंटू I इंटू A, ठीक है, एंड ये लिख सकते हैं। तो सिंगल टर्न ले रहे हैं हम, N की वैल्यू 1 हो गई, तो I इसको मैग्नेट M को लिख सकता हूँ मैं I इंटू A, ठीक है, इसको I इंटू A लिख दिया। नाउ B इंटू A इज योर फाई ओनली, ठीक है, B इंटू A इज योर फाई, तो यू कैन राइट इट डाउन, और B इंटू A और cos थीटा दैट इज योर फाई ओनली, तो इसको लिख सकता हूँ मैं φ1 और इसको लिख सकता हूँ φ2, ठीक है। तो माई वर्क डन कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस I द करंट कैरिंग इन द कॉइल, ठीक है, इस कॉइल में कितना करंट फ्लो कर रहा है I, तो वर्क डन इन लिफ्टिंग, वर्क एक्सटर्नल जो होगा आपका इन लिफ्टिंग दिस फ्रॉम θ1 से θ2 तक ले जाने में इसको कितना लगेगा, माइनस I टाइम्स φ2 माइनस φ1, ठीक है, φ2 माइनस φ1। सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क डन एंड योर फ्लक्स, ठीक है। सो रिलेशनशिप बिटवीन दिस और ये तो हमने देखी हुई थी ऑलरेडी, अब फ्लक्स के साथ हमने रिलेशन देखना था, ठीक है। इसको देखने के लिए अच्छा क्वेश्चन है एक कि इस तरीके से आपका करंट इसमें वायर में फ्लो कर रहा है और ये आपका लूप रखा हुआ है, ठीक है। तो ये करंट और ये लूप वाले ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे को यहाँ पे वर्क डन निकालना है टू रोटेट इट फ्रॉम इस पोजीशन से और इसको ये 90 डिग्री वाली पोजीशन तक लेके आ रहे हैं, ठीक है, 90 डिग्री तक लेके आ रहे हैं। तो मेरे को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक रोटेट कर रहा हूँ मैं इसे, देन इसमें मेरे को टोटल वर्क डन निकालना है, हाउ मच इज द वर्क डन इन रोटेटिंग दिस, ठीक है, कितना मेरे को वर्क डन करना पड़ा। तो पहले मैं इनिशियल पोजीशन पे फाई हमारा क्या है यहाँ पे वर्क डन कितना होता है, दैट इज माइनस I इंटू डेल्टा फाई इज मतलब φ2 माइनस φ1, ठीक है। अब φ1 क्या है मेरा, ये वाली सिचुएशन, इस वाली सिचुएशन पे, तो इस वाली सिचुएशन पे मैं फ्लक्स निकालूंगा और फिर φ2 विल बी दिस सिचुएशन, ठीक है, इस सिचुएशन पे मैं फ्लक्स निकालूंगा, ठीक है। अब इस पे फ्लक्स मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ, फ्लक्स तो ईजी है नहीं यहाँ पे निकालना, बिकॉज यहाँ पे जो I आएगा दैट विल बी I नॉट, ठीक है। ये जो मेरा दिस I है कि जो आपका लूप में है, तो यहाँ पे लूप में करंट इस I नॉट है, तो यहाँ पे I नॉट आएगा, ठीक है। तो I नॉट, अब इसकी वजह से जो आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। सो अब आपका जो फ्लक्स है, आप इनिशियली फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स निकालोगे इसकी वजह से आप फ्लक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फ्लक्स इज नथिंग बट योर B इंटू एरिया cos थीटा। अब आपका B इज वेरिंग, इसकी वजह से अब B तो हर पॉइंट पे वेरी कर रहा है, दैट इज नथिंग बट म्यू नॉट I ओवर 4 पाई नहीं म्यू नॉट I ओवर 2 पाई एक्स, ठीक है। तो बिकॉज साइन θ1 प्लस साइन θ2 90 हो जाएगा, इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है, तो इट विल कम्स आउट टू बी म्यू नॉट I ओवर 2 पाई एक्स, ठीक है। इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड आएगा मेरा म्यू नॉट I ओवर 2 पाई एट ए डिस्टेंस r, ठीक है। तो यहाँ पे r के साथ ये वेरी कर रहा है मेरा B, ठीक है, B इज नॉट कॉन्स्टेंट, सो व्हाट वी हैव टू डू, इंटीग्रेशन, एक स्ट्रिप लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ फाई इन दिस सिचुएशन। फिर सेकंड में भी हम लोग यही करेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट, ठीक है। तो सेकंड वाले में थोड़ा इंटरेस्टिंग है हमारी इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाली तो वी हैव ऑलरेडी सीन मेनी टाइम। तो फर्स्ट वाली में इंटीग्रेट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, वी हैव छोटा सा स्ट्रिप लिया, ठीक है, एट डिस्टेंस x, तो इस पोजीशन पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट I ओवर 2 पाई एक्स, ठीक है, इनटू इसका एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज dx इंटू एल, ठीक है, dx इंटू एल, और उसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है अपने A से लेकर A प्लस एल तक, ठीक है, A से A प्लस एल। नाउ यू पुट दिस वैल्यू, आपके पास फ्लक्स आ जाएगी म्यू नॉट I एल 2 पाई ln A प्लस एल डिवाइडेड बाई A। अब मेरे को ये रोटेट करके मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है, इट इज़ लाइक दिस, ठीक है, अभी मेरा रोटेट करके यहाँ पे आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एट दिस पोजीशन। तो हम क्या करते हैं, एक सर्टेन, सपोज अभी मेरा ये
ये रोटेट करके रोटेट कर रहा है, सो विल टेक इट एट सर्टेन एंगल थीटा। अब ये 90 नहीं लेते हैं, एट सर्टेन एंगल थीटा पे देखते हैं, ठीक है। तो किसी एंगल थीटा पे निकालते हैं, देन वी विल लिमिट इसको डाल देंगे, इसकी लिमिट डाल देंगे 90 डिग्री तक की। अभी एक सपोज अभी मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे था पहले, नाउ इसको मैं बिकॉज आई एम टेकिंग दिस, ये मेरा दिस इज टेकिंग, आई एम टेकिंग इट डी एक्स लाइक दिस, ठीक है। इसी को मैं ऊपर उठाता जा रहा हूँ, इसी को लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो नाउ डी एक्स विल बी हेयर लाइक दिस, ठीक है। ये हम यहाँ पे ऐसे नहीं ले रहे हैं, दिस वी आर नॉट टेकिंग, ठीक है। वी आर टेकिंग डी एक्स विल बी, ये यहाँ से इस तरीके से उठता जा रहा है, तो दिस विल बी माई डी एक्स, ठीक है। ये मैं अब डी एक्स लेके चल रहा हूँ, ठीक है। दिस डी एक्स जो मैं यहाँ पे था पहले, मेरा यहाँ पे रखा हुआ था, अब ये उठाते जा रहा हूँ, उठाते जा रहा हूँ, व्हेन आई एम लिफ्टिंग इट अप, तो मेरा दिस विल बी माई डी एक्स, ठीक है। तो इस पे इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा इस डी एक्स पे विल बी इन दिस डायरेक्शन, बट एरिया विल बी हेयर, इसके परपेंडिकुलर होता है ना आपका ये स्मॉल एरिया जो मैं इस डी एक्स का लूँगा, दिस विल बी एरिया एंड दिस विल बी माई बी। तो दिस विल बी माई एंगल जो इन दोनों के बीच में होगा, बी ए के बीच में। और ये एंगल कितना होगा, सपोज ये मेरा सपोज एट एन एंगल थीटा रोटेट किया, ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, सो दिस विल बी थीटा, तो ये आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये आपका बी और ए के बीच में एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो बी और ए के बीच में एंगल आ गया 90 माइनस थीटा। नाउ यू पुट द वैल्यूज हेयर, अब बी और डी ए, बी की वैल्यू इस पॉइंट पे कितनी आ जाएगी, दिस पॉइंट पे, दैट इज म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई इंटू आर को आप लिख सकते हो रूट ए स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर ए, ये आपका ए हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये जो ऊपर उठा होगा, ठीक है, परपेंडिकुलरली जो ऊपर उठा होगा, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज माई एक्स डिस्टेंस, ठीक है। ये आपका हो गया आर एंड दिस वन इज योर ए, ठीक है। मतलब ये यहाँ से यहाँ पे ए ये वाला होगा, ठीक है, एंड ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका एक्स होगा, ठीक है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस वन, राइट। सो ये मेरा so this is your A, this is your R and this one is your perpendicular distance which has been lifting up, ठीक है, जो इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ जब इस डायरेक्शन में, तो ये मेरा लिफ्ट अप होकर जा रहा है, दिस इज माई एक्स, ठीक है। ये धीरे धीरे मेरा एक्स बढ़ता जाएगा, ठीक है। और एक ऐसी पोजीशन आएगा जब ये मेरा एक्स जो होगा, मैंने यहाँ से स्टार्ट करके फाइनली एक्स मेरा कहाँ तक पहुँचेगा, व्हेन माई एक्स विल रीच अप टू एक्स इज इक्वल टू एल तक, ठीक है। जब ये पूरा का पूरा मेरा इस 90 डिग्री जब ये हो जाएगा, सो अभी तो हम साइड देख रहे हैं, अगर हम फ्रंट से देखेंगे 90 डिग्री मतलब ये ऐसे सिंपल आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरा कितना ऊपर तक आ जाएगा, दिस एक्स जो ये मेरी एक्स हाइट आएगी, दिस एक्स हाइट विल गो अप टू एक्स इज इक्वल टू एल तक जाएगी ये हाइट, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू एल तक जाएगी, राइट। तो नाउ अब इसका दिस इज माई म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई इंटू दिस डिस्टेंस, यहाँ से दिस इज माई एक्स, तो वी कैन अब इसमें यहाँ पे सो इसमें आपका ये यहाँ पे आ गया डी एक्स। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका, दिस इज योर डी एक्स इंटू एरिया इज इसका एरिया विल बी इसका एरिया विल बी दिस एल इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल इंटू डी एक्स, यहाँ पे एल आएगा, सो दिस एरिया विल बी एल इंटू डी एक्स, ठीक है। सो एरिया विल बी दिस लेंथ होगी ना इसकी, ये आपका टॉप व्यू है, ठीक है। दिस इज योर टॉप व्यू फ्रॉम विच यू आर व्यूइंग, ठीक है। ये आपका आई है एंड दिस इज द टॉप व्यू दैट यू आर व्यूइंग ना, ठीक है। दिस इज द टॉप व्यू दैट यू आर व्यूइंग, राइट। सो ये जब ये देखो ना, ये आपका दिस इज माई, ये अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूँ, अगर मैं इसको टॉप से देखूँगा, इफ़ वी आर गोइंग टू व्यू इट फ्रॉम एयर, तो ये जब ये ऐसे रोटेट करके सिंपल मेरा स्ट्रेट आ जाएगा ना, ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी, ये पूरा रोटेट करके इधर आ जाएगा, तो ये सिंपल मेरा विद इन दिस लाइन आ जाएगा। तो मेरे को वी आर टेकिंग एट सर्टेन पॉइंट ये एंगल थीटा बनाएगा ना, ये आई यू हैव टू विजुअलाइज इट यार, ये थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा कि आपका यहाँ से रोटेट कर रहा है, दिस इज बिन रोटेटिंग हेयर, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। जब ये रोटेट कर रहा है तो ये 90 डिग्री वाली जब पोजीशन होगी मेरी, दिस 90, ये जो मेरा 90 डिग्री पे होगा, तो दिस ये यहाँ से मैं इसके थ्रू जब
ये वाला तो मेरा पॉइंट, बिकॉज यहाँ पे ये वाला पॉइंट तो ये यहाँ पे ये एक्चुअली यहाँ पे ये ऐसे लग रहा है ना, ये ए जो है आपका दिस इज़ लाइक इसके अबाउट हिंज होकर रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो जब ये 90 डिग्री हो गया होगा दैट मीन्स ये मेरी ये वाली कंडीशन आ गई होगी, ठीक है। ये इस तरीके से आ गया होगा, ठीक है, इस तरीके से आ गया होगा। सो दिस विल बी योर ए, और इस पे मेरा एक मैंने स्ट्रिप ले रखी है, दिस स्ट्रिप वी हैव टेकन ऑन दिस, ये जो मेरी आई है बिकॉज वी आर सीइंग द फ्रंट व्यू, तो इस पर मेरी ये पतली सी स्ट्रिप है यहाँ पे, ठीक है। इस पे जो मेरा ये एंगल बाहर बन रहा है दिस इज माई एंगल विच इज़ मेकिंग थीटा, ये मेरा एंगल बाहर की साइड में, ये स्ट्रिप मेरी इस पे होगी, ठीक है। ये मेरी स्ट्रिप हो गई इस तरीके से, अगर हम साइड व्यू में देखें तो ये मेरी स्ट्रिप हो गई, ठीक है, विच इज़ मेकिंग एन एंगल 90। तो यहाँ से इस पे मेरी ये दिस इज़ माई एंगल थीटा, और ये मेरा इस पॉइंट पे ये मेरा ए है, दिस इज माई ए एंड दिस इज माई थीटा ऑन टू इट, ठीक है। बट इस ये रोटेट करके मैं बता रहा हूँ ये यहाँ तक आ गया है, ठीक है। ये इट इज़ इन दिस पोजीशन, ये अभी हमने टू मेक यू विजुलाइज हम लोगों ने ऐसे रखा हुआ है इसको, ठीक है। अदरवाइज दिस कंडीशन विल बी कि ये जो रोटेट करके इधर आ गई है मेरी, बिल्कुल इसके सामने आ गई है, ठीक है। तो जब ये इसके सामने आ गई है तो इसके अंदर मेरे को एक और स्ट्रिप ली हुई तो दिखेगी नहीं यहाँ पे, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से किया हुआ है, तो यहाँ पे जो स्ट्रिप है ताकि वो दिख जाए, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ कम इन फ्रंट, ठीक है। बिकॉज 90 डिग्री पे क्या होगा ना, ये 90 डिग्री पे बिल्कुल इसके फ्रंट में आ गया होगा। इसके अंदर भी मैंने एक स्ट्रिप ले रखी है, दिस इज माई स्ट्रिप dx, ठीक है, ये dx स्ट्रिप ले रखी है, दिस इज माई एरिया फॉर स्मॉल एरिया फॉर दिस, और इस पे जो मेरा फील्ड लग रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन। नाउ दिस विल बी माई ए, बिकॉज मेरा ये तो मेरा ए होगा, और इसके ऊपर जो स्ट्रिप होगी दैट इज माई आर, तो एंड एट ए डिस्टेंस एक्स आई हैव टेकन इट, ठीक है, ये मैंने एट ए डिस्टेंस एक्स आई हैव टेकन एंड दिस इज माई dx, ठीक है। मेरे को इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, विल सी कि हमारा जो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट आई 2 पाई, और ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, का अंडर रूट, ठीक है, इनटू, और इसका कितना हो जाएगा आपका दिस विल बी योर एल इंटू डी एक्स, ठीक है। दिस ये आपका जो दिस एरिया, इसका एरिया हो जाएगा एल इंटू डी एक्स, और एंगल विल बी हेयर, एंगल कितना हो जाएगा आपका दैट इज, ये हमने देखा था बी इंटू इसके बीच में 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट योर साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू अगर हम डालें यहाँ पे, साइन थीटा इज नथिंग बट योर एक्स डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है, एक्स इज डिवाइडेड बाई आर, आर क्या है मेरा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे यही डाल दिया। सो यहाँ पे हमने we just put this value here, cos थीटा की जगह वी हैव गॉट साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी डाल दी मैंने, x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ वी पुट दिस वैल्यू हियर, तो यहाँ पे जो मेरा इंटीग्रेबल बनेगा x इंटू डी एक्स, और नीचे मेरा ये एक्स स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर विल गेट दिस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक एल और आएगा म्यू नॉट आई एल डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है। सो ये मेरा जो इंटीग्रेबल बन गया दिस इज माई इंटीग्रेबल, ठीक है। थोड़ा इसको विजुलाइज करना पड़ेगा, दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज अ बिट ट्रिकी, बिकॉज इसको थोड़ा विजुलाइजेशन, बिकॉज यहाँ पे जब ये 90 डिग्री आ जाएगा तो थोड़ा उसको विजुलाइज करना पड़ेगा कि 90 डिग्री में भी मैंने ये 90 डिग्री में ऊपर से देख रहा हूँ, तो दिस इज माई ये इस तरीके से बन रहा है जब मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ये वाली चीज़ मैं देख रहा हूँ ऊपर से, आई एम वॉचिंग इट फ्रॉम हियर। इसके अंदर ये वाला मेरा dx है, ठीक है, दिस इज माई dx हियर, दिस इज द dx आई एम टेकिंग, ठीक है, दिस इज द dx आई एम टेकिंग, राइट। अब दिस इज वी हैव गॉट, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मैंने टी रख दिया, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन इसका कहाँ से कहाँ तक होगा, dx का इंटीग्रेशन मेरा होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 0 से लेकर l तक का मेरा इंटीग्रेशन है, ठीक है। x कहाँ से कहाँ तक वेरी, जब ये मेरा ऊपर से यहाँ से होगा ना 0, ये dx जो मैं ले रहा हूँ ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से l तक ही तो वेरी कर रहा है, तो 0 से l तक वेरी कर रहा है। नाउ मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, इसको मैंने कर दिया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, यहाँ पे हो जाएगा 2x dx dt हो गया। एंड नाउ अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ यहाँ पे, वी हैव टेकन x की वैल्यू 0 रखूँ, तो टी स्क्वायर कम्स आउट टू बी इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएगी मेरी, इसको वैल्यू पुट करने के बाद इंटीग्रेशन हो जाएगी यहाँ पे ए स्क्वायर से, नाउ सेकंड आई पुट x की वैल्यू l, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो जाएगी, आप इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी, बिकॉज यू हैव चेंज एक्स को, इसको चेंज कर दिया ना आपने, तो यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू का इंटीग्रेशन थी आपकी 0 to l, ठीक है। अब आपको उसको टी में डालना है, टी की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, दैट इज माई ए स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे टी आ गया ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये आपकी लिमिट आ गई। अब 2x dx को यहाँ पे आपने 2x dx को, ये आपको x dx को आपने कर दिया dt/2, ठीक है, इसको लिख दिया आपने dt/2, ये 2 से 2 4 हो जाएगा, और इसको आपने लिख दिया सिंपल t, ठीक है। तो आपका जो इंटीग्रेबल बनेगा दैट इज dt डिवाइड बाई t आपका इंटीग्रेबल बन जाएगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन को करेंगे, सिंपल ln आ गया आपका, और उसको लिमिट में डालना है आपने ए स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, phi 2 आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई एल डिवाइड बाई 4 पाई ln ए स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ठीक है, ये आपका लॉन आ गया. नाउ जो वर्क डन था मेरा दैट इज नथिंग बट आई नॉट फाई टू माइनस फाई वन, ठीक है, दिस इज माई फाई टू एंड दिस इज माई फाई वन. आप इसको माइनस करो, आपके पास वर्क डन आ जाएगा. दिस इज योर वर्क डन, राइट, ठीक है. सो दैट इज देयर. नेक्स्ट देखते हैं Faraday's law. So that is the most important part of this chapter, Faraday law. तो Faraday law से पहले we see the experiment. जो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था कि the first question was कि अगर current, when the current is making the magnetic field, current की वजह से magnetic field हो रहा है, तो physics also wants to ask whether the reverse is going to happen, whether the magnetic field can convert into whether the magnetic field can generate the current. So that is what the question, it's been there, and through the Faraday experiment we can see it can do, but there are some certain condition. It will not do in the static magnetism में नहीं करेगा. With the magnetism there are certain condition onto it that we are going to see, ठीक है. तो Faraday लॉ ऑफ EMI देखते हैं. तो इसमें क्या था एक्सपेरिमेंट, क्या हुआ हमारा एक्सपेरिमेंट, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द. सो जो एक्सपेरिमेंट किया था तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. सो मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम था, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस इन द कंडक्टर एंड दैट विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट. नाउ वी विल सी द एक्सपेरिमेंट. तो पहला एक्सपेरिमेंट था मेरा कि सपोज दिस लूप इज देयर, ठीक है, दिस लूप इज not disconnected with just the galvanometer, ठीक है, and it is not connected with any source, voltage source or any other source. It is not connected, so there is no point कि इसमें कोई करंट भी आए, ठीक है. नाउ क्या किया आपने यहाँ पे you just put you just bring the magnet here. अब मैग्नेट को क्या किया आपने, you bring the magnet here and you started making the magnet move here. जैसे मैं मैग्नेट को यहाँ पे मूव कराने लगा, मैंने देखा कि इसमें करंट मूव करने लगा and there is a current here and it will show it in your instrument. आपका इंस्ट्रूमेंट में करंट यहाँ पे दिखेगा, ठीक है. तो कंडक्टिंग लूप में कोई बैटरी नहीं है, बट when the bar magnet moves towards a loop, जब इस डायरेक्शन में मूव किया there is a current, ठीक है. अब मैंने मैग्नेट को रेस्ट पे डाल दिया. जब मैंने रेस्ट पे डाला देयर इज नो करंट, ठीक है. हमने जब मूव किया मोशन में ही मेरा करंट आया. जब मैंने इसको रेस्ट पे डाला देन देयर इज नो करंट इनटू इट, देयर इज नो करंट इन द लूप. फिर जब मैंने मोशन इसका अपोजिट साइड किया, व्हेन आई एम टेकिंग इट दिस साइड द करंट विल बी देयर बट द करंट इज इन द अपोजिट साइड, ठीक है. अब करंट मेरा यहाँ पे अभी भी आ रहा है बट द करंट रिवर्सेस अपोजिट इट्स डायरेक्शन, ठीक है. सो दैट्स द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दैट इज बीन कम फ्रॉम द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. तो इससे क्या कंक्लूजन आया कि करंट आपका जो अपीयर कर रहा है ना तभी कर रहा है जब आपका रिलेटिव मोशन हो रहा है बिटवीन द लूप एंड द मैग्नेट, ठीक है. सो व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन तभी हो रहा है. तो दैट इज द रीजन कि आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है, द मोशन एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है. सो दैट इज व्हाई द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ प्रिंसिपल इट्स बीन कंजर्व्ड हियर. अदरवाइज स्टैटिक, अगर आपकी ये स्टेशनरी केवल मैग्नेटिक फील्ड से आपका यहाँ पे अगर आपका स्टेशनरी आप मैग्नेट रखते हो और यहाँ पे आपका करंट जनरेट हो रहा होता तो दैट इज़ लाइक यू कैन हैव द इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ द एनर्जी, ठीक है, बिकॉज आपका स्टेशनरी से ही आप एनर्जी जनरेट करो. बट इट इज़ नॉट देयर. यहाँ पे द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इज देयर कि आपका मोशनल एनर्जी इज बीन कन्वर्टेड इनटू योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है. आप इसको मोशन कर रहे हो, सो देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लूप एंड द मैग्नेट and that relative motion is being converted into my electrical energy that is giving me the current, ठीक है. जितना आप फास्ट कर रहे हो relative motion को आप उतना ही ज़्यादा आपको करंट मिल रहा है, ठीक है. whenever you are moving it fast here you are getting more current, whenever you are taking it fast from here, moving it away from the here you are getting more current but the direction of the current reverses, ठीक है. तो if you are bringing the north pole of the magnet, ठीक है, if you are bringing this is your north pole of the magnet, तो आपका करंट इस तरीके से फ्लो करेगा कि आपका जो डाइपोल बनेगा बिकॉज ऑफ दिस विल बी नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में, साउथ पोल इस डायरेक्शन में, ठीक है. तो इस तरीके से आपका करंट फ्लो करेगा. तो द करंट विल बी अगर मैं यहाँ से देखूँ इट विल बी द क्लॉकवाइज करंट इज गोइंग टू बी देयर, ठीक है. व्हेन द नॉर्थ पोल इज देयर एंड साउथ पोल इज देयर एंड इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. सो इसको अभी हम देखेंगे लेंजेस लॉ में कि हाउ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज कमिंग इन. तो हमने देखा यहाँ पे करंट इज कमिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है. व्हेन आई एम मूविंग अवे, जब मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, व्हेन आई एम मूविंग अवे देन नॉर्थ एंड साउथ है, नाउ द करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है. व्हाई द करंट डायरेक्शन इज लाइक दिस दैट वी आर गोइंग टू सी थ्रू द लेंस लॉ, ठीक है. अगेन दैट इज बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे ही है, ठीक है. व्हेन देयर इज अ साउथ पोल, अगर यहाँ पे मेरा साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, व्हेन द साउथ पोल इज कमिंग इन then my current will be anti-clockwise, ठीक है. करंट मेरा anti-clockwise आया when the south pole and north pole and when I'm moving it away and the current will be my clockwise current, ठीक है. the current will be clockwise, right. now the current induced, the EMF got induced, ठीक है. so इसमें because it is moving the current is going to get induced because of this current now
करंट क्या है आपका, द चार्ज आर मूविंग, ठीक है, वेन एवर द चार्ज इज मूविंग अक्रॉस दिस, दैट व्हेन द चार्ज इज मूविंग अक्रॉस दिस, द वर्क नीड्स टू बी डन टू कैरी दिस चार्ज, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू प्रोड्यूस दिस करंट, इट इज नथिंग बट योर ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ क्या होती है आपकी, वर्क डन इन कैरिंग द चार्ज, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इफ यू आर कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इफ यू आर ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज, सो दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन वी ए, और इफ दिस इज वी बी, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है आपका, दैट इज you are doing the work done carrying a unit positive charge from this point to this point, जब आप यहाँ से यहाँ पे लेके आ रहे हो, ठीक है, that we have already studied in our potential energy वाले लेक्चर में। तो induced EMF जो होगी आपकी, that is work done carrying per unit charge to produce this current, ठीक है। the process of producing this current and the EMF is nothing but it is called the induction, ठीक है। तो this is the induction through the process from where we are getting the current and the EMF, ठीक है। नाउ ये एक्सपेरिमेंट तो था, बट इसमें एक और चीज़ थी कि जो हमारा मोशनल ईएमएफ होगा उसमें क्या होगा कि अभी तो हम केवल हम इसको मूव करा रहे हैं, ठीक है, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को मूव करा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मोशनल ईएमएफ में क्या होगा कि आपका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे। नाउ यू आर मूविंग दिस, अगर मैं इसको भी मूव करूंगा देन ऑल्सो द करंट विल बी देयर, बिकॉज देन अगेन देयर इज वन थिंग विच इज चेंजिंग, दैट इज वी आर गोइंग टू सी नाउ कि अगेन अगर आप इसको भी मूव कराओगे लूप को भी, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट विच इज द मोशनल ईएमएफ, ठीक है। व्हेन आप ये कॉइल इसको कंडक्टर को मूव करा रहे हो, ठीक है, और अगर आप इसको मूव करा रहे हो दैट मीन्स यू आर मूविंग द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आप मैग्नेटिक फील्ड को मूव करा रहे हो, ठीक है। तो सेकेंड जो एक्सपेरिमेंट था मेरा, द सेकेंड एक्सपेरिमेंट इज नथिंग बट इट इज़ अगेन, सो यहाँ पे जो ये वाली चीज़ हमने देखी ना, डोंट वरी, ये जो हमने ये देखे ना कि वाई द करंट इज क्लॉकवाइज है और वाई द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज है, तो विल गो इन डिटेल्स, हम लेंस लॉ जब देखेंगे तब उसमें देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको अभी देखना है तो बेसिकली हमारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा विच इज़ गोइंग टू, अगर ये मेरा इस डायरेक्शन में, पहले हम लोग इसका कंक्लूजन देख लेते हैं, बिकॉज कंक्लूजन ये हम ऑब्जर्वेशन नोट कर रहे हैं, इसका कंक्लूजन एक बार देख लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग थोड़ा और बेटर कंडीशन में आ जाएंगे इसको डिसाइड करने के लिए कि यहाँ पे चलो मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे जैसे आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इट इज़ मूविंग हेयर, तो यहाँ पे क्या आपका मैग्नेटिक बी इज इंक्रीजिंग, बी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, बी इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे द करंट विल बी फ्लो इन दिस डायरेक्शन टू अपोज दिस बी, ठीक है, करंट आपको इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा टू अपोज दिस बी। तो यहाँ पे करंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए, आपकी डायरेक्शन ऑफ बी विल बी इन दिस डायरेक्शन, आपका नॉर्थ पोल इधर आना चाहिए, साउथ पोल इधर आना चाहिए, बिकॉज ऑफ माई करंट कैरिंग कॉइल। तो वो किस डायरेक्शन में आएगा, जब व्हेन द करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में देखो n इंटू एस, ठीक है, अब यहाँ पे n इंटू एस जो है इट इज़ गोइंग अवे फ्रॉम एयर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, इट इज़ गोइंग टू सपोर्ट, यहाँ पे इट इज़ गोइंग टू सपोर्ट दिस, ठीक है, इसको सपोर्ट करेगा मेरा। तो बेसिकली पहले जब तक हम ये नहीं देखेंगे ना तो हमें ये समझ में नहीं आएगा कि इसकी डायरेक्शन कैसे आ रही है। तो बेसिकली हम देख लेते हैं पहले ये चीज़, फिर लेंस लॉ में हम लोग और क्लियर कर लेंगे इसकी डायरेक्शन कैसे आई है, ठीक है। बट यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन समझ लो, दिस इज नॉट द कंक्लूजन, ये जो हमने किया है दिस इज नॉट द कंक्लूजन, दीज आर द ऑब्जर्वेशन। जब आप इसके पास लेके आ रहे हो तो करंट विल बी दिस, जब आप इससे दूर लेके जा रहे हो तो करंट विल बी दिस, सो यू कैन टेक इट एज एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट जो हुआ था हमारा, तो इट इज़ विद द टू कॉइल्स, ठीक है। अब इसमें दो कॉइल के थ्रू हुआ था, टू कंडक्टिंग लूप्स लिए थे हमने, तो इस तरीके से दो कंडक्टिंग लूप लिए, ठीक है। एक में मैंने विदाउट दे आर नॉट टचिंग ईच अदर, ठीक है, एक में आई हैव कनेक्टेड विद द सोर्स, ठीक है, एंड देयर इज अ स्विच इनटू इट, ठीक है। व्हेन आई क्लोज द स्विच हियर, ठीक है, जैसे मैंने स्विच क्लोज किया एक ब्लिंक ऑफ करंट फ्लो किया इसमें और फिर बंद हो गया, ठीक है। व्हेन एवर आई एम क्लोजिंग दिस स्विच, जैसे मैंने स्विच क्लोज किया एकदम से करंट हुआ और फिर जीरो हो गया, ठीक है, फिर जीरो हो गया, रजिस्टर्ड है करंट व्हेन आई क्लोज द स्विच, और फिर जब स्विच क्लोज है कोई चेंज नहीं हो रहा। बट कब चेंज हुआ, फॉर द मिनिमम सेकंड, बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए जब मैंने इसको क्लोज किया उसके बाद एकदम से इसमें करंट आया और फिर जीरो हो गया, ठीक है। सेकेंड, अब मैंने इसको ओपन किया, फिर एकदम इसमें करंट आया इन द अपोजिट डायरेक्शन, फिर जीरो हो गया, ठीक है। सो हमने यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन देखी कि व्हेन यू क्लोज द स्विच, आपका I1 इसमें जब भी आपने क्लोज किया तो इसमें I1 फ्लो करेगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। एंड यहाँ पे जो हमने देखा कि मीटर को जब आपने सडनली क्लोज किया, ठीक है, फॉर द सडनली क्लोज करने के
बस छोटे से ब्रीफली टाइम पीरियड पे आपने करंट देखा, ठीक है, जो करंट इंड्यूस हुआ आपने इस वाली कॉइल में, द सेकंड कॉइल विच द करंट इज गोइंग टू गेट इंड्यूस, दैट इज बीन रजिस्टर्ड फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, फिर वो कंटिन्यूसली फिर वो जीरो हो गया, ठीक है। फिर जैसे आपने स्विच को ओपन किया अगेन फॉर द सडन स्मॉल अमाउंट ऑफ सडन ब्रीफ टाइम के लिए करंट इंड्यूस हुआ इन योर कॉइल C2, ठीक है। तो जब क्लोज किया, ठीक है, जस्ट सडन ब्रीफ टाइम, जो ओपन किया सडन ब्रीफ टाइम, उसके बीच में देयर वाज नो करंट इनटू इट, ठीक है। सो करंट इन coil 2 only during the on and off situation, ठीक है। why it is there, because जब आपने इसको स्लो क्लोज किया, बिकॉज इट इज अ कॉइल, तो इसके अंदर करंट इज ग्रोइंग फ्रॉम 0 टू, सपोज द करंट 1 एम्पियर इज देयर, तो करंट विल ग्रो फ्रॉम 0 टू 1 एम्पियर एंड इट इज गोइंग टू टेक टाइम, ठीक है। इट इज गोइंग टू टेक टाइम ड्यूरिंग विच टाइम द फ्लक्स इज गेटिंग चेंज अक्रॉस इट, ठीक है, द फ्लक्स इज गेटिंग चेंज, राइट। सो इसके बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, जब 0 से 1 करंट जा रहा होगा, ठीक है, तो करंट इज बीन इंक्रीजिंग, करंट अभी मतलब 0 से 1 जाने में इट विल नॉट टेक मच ऑफ अ टाइम, इफ यू स्ट्रेच द टाइम, तो 0 से 1 जाने में जो भी करंट जो जा रहा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा होगा। तो यही वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है ना मेरा, जब मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग हियर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग हियर, इधर जब लेके जा रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी डिक्रीजिंग हियर। तो सेम वे जब मैंने इसको यहाँ पे क्लोज किया, जब मैंने स्विच को क्लोज किया, तो करंट मेरा 0 से 1 तक इंक्रीज किया मेरा, ठीक है, 0 टू 1 एम्पियर तक मेरा करंट इंक्रीज किया। करंट इंक्रीज करते टाइम माई मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस इट विल बी इंक्रीजिंग, बी विल बी इंक्रीजिंग, बी इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स, वी नो एरिया इज कांस्टेंट, तो ऑफ द कॉइल एंड एरिया इज कांस्टेंट, सो वी नो कि फ्लक्स मीन्स बी इज इंक्रीजिंग यार, ठीक है, बी इंक्रीज कर रहा है मेरा, मैग्नेटिक इंडक्शन इंक्रीज कर रहा है, सो दैट मीन्स उस टाइम पीरियड के लिए आ गया। फिर जब मेरा करंट 1 एम्पियर हो गया, तब उसके बाद मेरा इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ था, जो करंट यहाँ पे जो मेरा करंट शो कर रहा था, दैट विल बी 0, ठीक है, C2 में कोई करंट नहीं आएगा, जैसे मेरा करंट इसमें 1 हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको स्विच को ओपन किया, नाउ है स्विच ओपन, ठीक है, स्विच ओपन किया तो करंट नाउ फ्लोस फ्रॉम 1 टू 0 जब किया, तो 1 टू 0 वाले टाइम में देन अगेन माई मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग हेयर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स इज गोइंग टू गेट डिक्रीज, जिसकी वजह से देन अगेन देयर इज अ करंट विल बी देयर। सो करंट इन कॉइल 2 ओनली व्हेन देयर इज अ स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द स्विच इज देयर, टर्निंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द स्विच इज देयर, व्हेन द करंट ग्रोज फ्रॉम 0 टू I, ठीक है, देयर विल बी एन इंक्रीज इन माई फ्लक्स, दैट इज change in flux will be there, increase when I switch off the when I switch it off, then the current will be decreasing from 1 to 0, ठीक है। उस केस में क्या होगा मेरा, there will be a decrease in my flux, ठीक है, जिसकी वजह से the current will be there during these two situation, and the current in coil 2 will be 0 when there is a I is constant, ठीक है। तो इसमें I is constant वाला हमारा यही फिनोमेना आ गया, whenever there is a ओनली व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिव मोशन क्या कर रहा है मेरा, देयर इज अ फ्लक्स इज गोइंग टू इंक्रीजिंग, ठीक है, रिलेटिव मोशन मेरा फ्लक्स बढ़ा रहा है। यहाँ पे जो टाइम पीरियड है मेरा, जब मेरा करंट 0 से 1 जा रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग, अगेन इन दिस टाइम पीरियड ओनली फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। और यहाँ 1 से 0 आ रहा है मेरा, तब भी मेरा फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, तो देयर इज अ चेंज ऑफ फ्लक्स विच इज जनरेटिंग द करंट इनटू इट। सेम वे इसमें देखो, जब मेरा इधर मूव कर रहा है मोशन, ठीक है, तो मेरा क्या बढ़ रहा है, बी बढ़ रहा है, बी बढ़ रहा है तो मेरा फ्लक्स बढ़ रहा है, ठीक है। सेम वे जब मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ तो बी डिक्रीज कर रहा है तो मेरा फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो that is the relative motion between my coil and the magnet, ठीक है। तो इसकी बेसिस पे आफ्टर दिस what is the outcome we have concluded कि जो EMF है आपकी, that is been induced when the magnetic flux change with time, ठीक है, when the magnetic flux change with time. So that is the conclusion we have got. So इसका numerically we have got it, E is equal to minus d phi b by dt, ठीक है। So whenever there is a change in magnetic flux, ठीक है, magnetic flux can be changed through various ways. magnetic flux में क्या होता है आपका, phi is equal to b a cos theta होता है, तो it can change through b, it can change through a, it can change through the orientation. तो there are different ways to you can change the value of your flux. तो यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं, we are changing it through the b चेंज करके, b को चेंज करके, अपना एरिया इज कांस्टेंट एंड थीटा इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, b बढ़ा रहे हो पहले, ठीक है, जब जैसे आपने स्विच ऑफ किया तो 0 से 1 तक लेके जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, b तो बढ़ा रहे हो, b बढ़ा रहे हो तो आप phi बढ़ा रहे हो, ठीक है, phi बढ़ा रहे हो तो आपका जो इसमें EMF इंड्यूस होगा, दैट इज नथिंग बट चेंज इन फ्लक्स, ठीक है, d phi by dt, ठीक है, दैट इज माई फ्लक्स, इट्स ऑलवेज लिंक्ड टू द change in my flux, ठीक है, जो सॉरी EMF will be through the change in flux only, ठीक है, it is not a stationary, ठीक है, ये नहीं आपकी फ्लक्स फ्लो कर रही है, if the only flux जैसे मेरा करंट आई जब इसमें फ्लो कर रहा है, जब आपने स्विच ऑफ कर दिया तो फ्लक्स तो आपकी फ्लो कर रही है, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड है, बट इट इज अ चेंज इन फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, देन ओनली द करंट विल फ्लो, देन ओनली द EMF will be generated and the induced EMF will be there and the induced current will be there, ठीक है। So this small symbol is for the induced, ठीक है। So what we have concluded, induced EMF is nothing but the change in flux, ठीक है,
रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, हेयर रेट इज ऑल्सो देयर कि आप फास्ट मूव करोगे तो फास्ट फ्लक्स चेंज हो रही है तो आपकी ईएमएफ भी, इंड्यूस ईएमएफ भी उतनी ज़्यादा होगी। तो इट इज़ अ नॉट जस्ट द चेंज इन फ्लक्स, यहाँ पे भी ये नहीं है डेल्टा फाई वी आर नॉट टेकिंग, तो इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। आप जितना, जैसे हमने देखा था ना यहाँ पे रिलेटिव मोशन आप जितना फास्ट करोगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा मेरा ईएमएफ जनरेट होगा, उतना ही ज़्यादा मेरा करंट होगा। जितना आप रिलेटिव मोशन स्लो करोगे तो आपका ईएमएफ भी उतना कम होगा। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स एंड द डायरेक्शन, दिस नेगेटिव एंड द डायरेक्शन विल सी, बट यहाँ पे जो ई है दैट इज माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन वी आर गोइंग टू सी थ्रू द लेंस लॉ के थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो अगर मेरे कॉइल में इफ दिस कॉइल इज हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स तो ईएमएफ विल बी नथिंग बट माइनस n इंटू डी फाई बाई डी टी, ठीक है। दिस इज फ्लक्स लिंकेज वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे हम, n इंटू डी फाई बाई डी टी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग द Faraday's law of induction, the concept which just change which just modernize our lives, ठीक है, from the dark ages to the modernized ages, ठीक है। So that is the one experiment which just altogether change the total total our standard of living, ठीक है। तो this is our E is equal to minus d phi by dt, right? So we'll see, अभी ये देख लेते हैं हम लोग, we'll see these two concept and Lenz law, ठीक है। ये देख लेते हैं हम इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। सो हमने देखा यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ जो होता है आपका दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है यहाँ पे, ठीक है। अब फ्लक्स को चेंज करने के आपके तीन तरीके हैं, एक तो बी को चेंज कर दो, एक ए को चेंज कर दो, एक कॉस थीटा को चेंज कर दो, ठीक है, ठीक है। या तो बी को चेंज कर दो या ए को चेंज कर दो या कॉस थीटा को चेंज कर दो। तो हमने अभी तक जो देखा था वी आर चेंजिंग द बी, ठीक है। बी को चेंज करने के आपका बी वेरिंग बी डाल दो विद द टाइम इट इज बीन चेंजिंग। ए को आप चेंज कर दो, यहाँ पे इस ए का चेंज करने का तरीका ये है, ये लूप है आपका एंड दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। इफ यू स्टार्टेड मेकिंग दिस लूप गोइंग इनटू दिस डायरेक्शन, आपका क्या धीरे धीरे जो फ्लक्स का एरिया इंक्रीज होता रहेगा। सो हेयर ऑल्सो द फ्लक्स विल बी चेंजिंग, ठीक है। आप एरिया इंक्रीज करते जा रहे हो और जब इधर जा रहा होगा तो एरिया विल बी डिक्रीजिंग। यहाँ पे एरिया डिक्रीज होता जाएगा जब ये बाहर जाता जाएगा, जब ये अंदर जा रहा होगा तो एरिया विल बी इंक्रीजिंग, तो फ्लक्स विल बी चेंजिंग हियर। और जब ये अंदर रहेगा पूरा देन देयर विल नॉट बी एनी फ्लक्स, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन फ्लक्स, तो देयर विल नॉट बी एनी ईएमएफ, ईएमएफ विल आल्सो नॉट बी देयर, ठीक है, बिकॉज देयर विल नॉट बी एनी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कुछ भी नहीं होगा जब मेरा ये विच इज मूविंग इनसाइड दिस, ठीक है। या तो ये अंदर जब जा रहा होगा, जस्ट ये अंदर जब मूव कर रहा होगा तब मेरा फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, जब ये मूव बाहर कर रहा होगा तब फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। और दैट डिपेंड्स अपॉन द कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एंड द थर्ड वन इज द ओरिएंटेशन, व्हेन यू हैव दिस, ठीक है, इस तरीके से इन द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन यू स्टार्टेड रोटेटिंग इट, ठीक है, आप रोटेट करोगे तो दिस एंगल विल बी कीप ऑन चेंजिंग, जिसकी वजह से मेरा फ्लक्स विल बी चेंजिंग। अब ओमेगा पे डिपेंड करता है आप कितना फास्ट इसको रोटेट कर रहे हो, तो उतना फास्ट आपका फ्लक्स विल बी चेंजिंग और उतना ही आपका ईएमएफ विल बी देयर, ठीक है। सो दैट इज योर इंड्यूस ईएमएफ थ्रू दीज थ्री, ठीक है। So इसमें we'll see these two questions and then we'll wrap it up now. We'll see this Lenz law and the induced charges concept in the next lecture. So यहाँ पे for instance this is the wire has been given, इसमें मेरा करंट जा रहा है I which has been changing like this, ठीक है। करंट चेंज कर रहा है तो फर्स्ट थिंग विल बी कि आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा होगा तो आपका फाई चेंज कर रहा होगा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ इट इज चेंजिंग विद टाइम, तो ये भी चेंज विद टाइम हो रहा है, दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये भी डी फाई बाई डी टी होगा। तो डी फाई बाई डी टी होगा तो आपको मैग्नेट ई भी आएगा यहाँ पे, तो दैट इज व्हाट इज बीन आस्क्ड कि यहाँ पे करंट कितना इंड्यूस होगा, तो आपका ई आ गया और ई से आपका करंट आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट ई डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ योर कंडक्टर, तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ आई। तो यहाँ पे यही पूछा गया आपका आई कितना होगा, बट द थिंग इज द करंट इज बीन फ्लोइंग हियर, तो यहाँ पे इस करंट की वजह से इस साइड में मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा विच इज कमिंग आउट, इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड होगा विच इज गोइंग आउट, तो यहाँ पे जो भी मेरा फ्लक्स होगा विच इज गोइंग इन और गोइंग आउट, और यहाँ पे एरिया मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। बी इज माई वेरिंग, ठीक है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है ना, तो पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज कमिंग आउट, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा विच इज गोइंग डाउन, एक पर्टिकुलर टाइम पे दोनों की वैल्यू तो मेरी सेम रहेगी, तो मेरा नेट फ्लक्स हर टाइम पे विल बी, नेट फ्लक्स जो मेरा आएगा दैट विल बी जीरो। तो यहाँ पे मेरा फ्लक्स ही जीरो आ रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की बात ही नहीं है, तो मेरा इंड्यूस फील्ड विल बी जीरो। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में रख देता यहाँ पे थोड़ा, देन ये वाला और जो नीचे थोड़ा सा जो भी होता, जो मेरा एरिया कैंसिल हो पाता इसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सपोज यहाँ पे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, सपोज मैं इस तरीके से होता मेरा, अगर ये स्क्वायर होता,
आई थिंक विल सी दिस क्वेश्चन इन द कमिंग लेक्चर। ये मेरा स्क्वायर होता और यहाँ पे आई होता, तो यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा था, इस यहाँ पे मेरा ऊपर बाहर करंट आ रहा होता और यहाँ पे नीचे वाले इतने पोर्शन में मेरा करंट अंदर जा रहा होता। तो इस पोर्शन में तो मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कुछ भी नहीं होता, बस इस पोर्शन में मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे अगर मेरा सेंटर से पास ऑन कर रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी आप यहाँ पे डाउन, जिसकी वजह से नेट जो फ्लक्स होगा मेरा इसके थ्रू जो पास ऑन होगा इसके थ्रू, दैट विल बी जीरो, नेट फ्लक्स विल बी जीरो, तो करंट इंड्यूस विल बी जीरो है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की तो बात ही नहीं हो सकती फिर। ठीक है, नेक्स्ट है ये आपका इस तरीके से दे रखा है, दिस इज योर कंडक्टर विच इज बीन मूविंग हियर। ठीक है, ये आपका इस तरीके से इनिशियल पोजीशन, नाउ दिस कंडक्टर इज मूविंग विद द वेलोसिटी v एंड दिस पोजीशन इस पोजीशन पे आ गया ये। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि व्हेन इट इज एट दिस पोजीशन वी हैव टू फाइंड आउट द EMF। ठीक है, हमें इंड्यूस EMF निकालना है व्हेन इट इज एट दिस पोजीशन। नाउ इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, जब ये मूव कर रहा है तो जब ये इस पोजीशन पे आया ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया। ठीक है, ये एरिया हो गया, तो नाउ जैसे जैसे आगे मूव कर रहा है ये मोर एंड मोर एरिया विल बी कवरिंग। ठीक है, ये जब यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, दिस एरिया विल बी कवरिंग। और एरिया क्या है आपका, सपोज वी टेक द एरिया आउटसाइड। ठीक है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटसाइड, तो इनकी डायरेक्शन हम बाहर लेके वी कैन से कि थीटा एंगल विल बी 0 डिग्री। ठीक है, तो थीटा सॉल्व हो गया, बट आपका यहाँ पे बी इज कॉन्स्टेंट, बी आपको कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, दैट इज 0.40, बट योर एरिया इज वेरिंग। ठीक है, एरिया इज वेरिंग विद टाइम। हाउ इट इज वेरिंग विद टाइम, सपोज दिस इज योर डी। ठीक है, तो ये जो आपका एरिया क्या होगा आपका यहाँ पे, सो दिस एट पर्टिकुलर टाइम दिस इज डी। ठीक है, तो आपका दिस डी इज नथिंग बट यू कैन राइट इट डाउन v इंटू टी। ठीक है, v इज बीन गिवन, सो दैट इज हाउ इट इज बीन वेरिंग। ठीक है, तो विद द टाइम इट इज बीन वेरिंग दिस वेलोसिटी। सो जैसे जैसे डी है आपका, अगर इस पोजीशन पे पहुंचोगे तो आपका ये हो जाएगा v इंटू t2। ठीक है, सो विद द टाइम हाउ इट इज वेरिंग, दिस इज योर एरिया क्यों वेरी करेगा, बिकॉज इट्स अ ट्राइंगल एरिया। ट्राइंगल में क्या होगा, इफ इट्स गिवन 90 डिग्री तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये, और ये मेरा हाफ ऑफ हो जाएगा। सो इफ दिस इज डी, दिस विल बी 2d। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा मेरा 1/2 इंटू डी इंटू 2d। ठीक है, अब d और 2d को आई कैन राइट इट डाउन v इंटू टी, तो मेरा एरिया विल बी डिपेंडिंग अपॉन द t के पे डिपेंड कर रहा है मेरा एरिया। ठीक है, सो नाउ व्हेन द एरिया इज डिपेंडिंग अपॉन t, सो वी कैन से कि नाउ हेयर हमारा जो फ्लक्स होता है दैट इज d∅dt, अगर हम करें फ्लक्स को, दैट इज नथिंग बट b इंटू da/dt इंटू cos थीटा। अब cos थीटा तो यहाँ पे आपका 0 डिग्री आ गया, तो ये आपका 0, ये आपका 1 हो गया। b आपको कांस्टेंट दे रखा है दैट इज 0.40। नाउ da/dt हमें करना है, da/dt करना है। ठीक है, तो da/dt इज नथिंग बट योर, हम एरिया निकालें अगर आप इसमें तो 1/2 एरिया अगर किसी पॉइंट पे निकालें, एक सब पर्टिकुलर पॉइंट पे 1/2 इंटू, सो सपोज इफ इट्स हेयर, तो इस पॉइंट ये धीरे धीरे आगे जा रहा है, तो विल टेक इट एट दिस पॉइंट पे है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँ ये मेरा d है, एंड दिस d को मैं लिख सकता हूँ v इंटू टी, एट पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे था। सेम वे ये कितना हो रहा है 2d, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ v इंटू टी। ठीक है, तो नाउ आई विल डू द एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू d इंटू 2d। नाउ आई विल पुट 1/2 इंटू vt इंटू 2vt, तो ये हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इज योर एरिया। नाउ इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 2v dt। ठीक है, ये da/dt से डिफ्रेंशिएट किया तो v स्क्वायर इंटू 2t हो गया। नाउ ये पुट दिस वैल्यू है। ठीक है, फ्लक्स आपका आ जाएगा b इंटू dt। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दो। नाउ v स्क्वायर आपको पता है दैट इज बीन गिवन, v की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, 5 मीटर पर सेकंड, तो 25 इंटू 2 इंटू टी आपको दे रखा 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, पुट दिस वैल्यू, आपके पास जो फ्लक्स आ जाएगी दैट इज 80। ठीक है, फ्लक्स की डायरेक्शन हम लोग देखेंगे लेंस लॉ में, बट डायरेक्शन विल बी इट इज सपोज इट इज यहाँ पे क्या है हमारा, इट इज मूविंग हेयर, तो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, फ्लक्स इंक्रीज कर रही है तो आपका करंट विल बी फ्लोइंग इन द डायरेक्शन टू अपोज दिस। ठीक है, तो करंट विल बी फ्लोइंग लाइक दिस। ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा आपका करंट। ठीक है, टू डिक्रीज द फ्लक्स, राइट। सो ठीक है, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेंस लॉ वी आर गोइंग टू कवर अप इन द टुमारोज लेक्चर, राइट। ठीक है, फिर ऑल राइट, थैंक यू।